अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। आई एम अफारा फ्रॉम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। आपकी नेक्स्ट सब स्टेज में है बोन्स में रेडियस एंड अल्ना। तो रेडियस जो है आपने करनी है इसे बीडी से, ठीक है। और इसको करने से पहले सबसे पहले आप लोग कोई नेट से वीडियो देख लें, यूट्यूब से देख लें, वीरेन क्राया की देख लें, ठीक है। बोन्स की वीडियोस हैं। तो रेडियस एंड अल्ना सबसे पहले आप लोग देख लें, समझ लें इसको, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को अभी क्वारंटीन चल रहा है तो अभी बोन्स इशू नहीं हुई होंगी यूनिवर्सिटी से, तो आपको पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो रही होगी। तो आप पहले वीडियो देख लें, ठीक है, और उसके बाद इसको यहाँ से पढ़ें तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एक्चुअली आई वाज हाइपर बिजी इन दिस डेज़, तो इसलिए मैं बोन्स की वीडियोस नहीं बना सकी। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं रेडियस और अल्ना की वीडियो बना दूँ। तो आप लोग तब तक जो है ना वो वीरेन कराया की वीडियोस देख लें इंशाल्लाह। तो उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जस्ट आप लोग यहाँ से रीड करेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगी। बाकी अगर इंशाल्लाह मेरे पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। तो आप लोगों ने ये रेडियस करना है। इसकी सारी डिटर्मिनेशन एज़ यूजुअल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सारी डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वाइवा में अक्सर बोन जब आपके हाथ में पकड़ा देते हैं, एग्जामिनर कहते हैं कि रेडियस चूज़ करें, तो रेडियस आपने चूज़ करनी है। जैसे मुझ पे रेडियस आई थी जब मेरा वाइवा हुआ था ना अनाटमी का, तो मुझे जो इंटरनल थे ना उन्होंने कहा था कि आप रेडियस उठाएं, तो मैंने रेडियस उठाई। उन्होंने मुझे कहा कि इसकी सारी डिटर्मिनेशन बताएं, और उसके बाद उन्होंने मुझसे इसके फ़ीचर्स पूछे, ठीक है। तो फ़ीचर्स बताए, बस बोन आपके हाथ में पकड़ा देनी होती है उन्होंने, और फिर उसकी फ़ीचर्स पूछने होते हैं, सारी डिटर्मिनेशन पूछनी होती है, ठीक है। और फिर उसकी अटैचमेंट्स पूछते हैं एग्जामिनर जो है ना। एज सच मसल की ओरिजिन इंजर्शन मसल का नाम लेकर तो बहुत कम पूछते हैं, लेकिन जो बोन पकड़ा के, बोन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफ वाइवा। तो अभी से आप लोग करेंगे तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और अभी भी आप लोगों के जो सब स्टेजेस होती हैं, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपका जूम पे या ऑनलाइन वाइवा अरेंज करती है तो भी आपको जब वाइवा लेंगे, तो बोन का जब वाइवा होगा तो आपकी जो अटैचमेंट्स है ना ये आपको अच्छे से बोन की आनी चाहिए, ठीक है। तो वो फिर आपसे जब पूछते हैं फिर आप अच्छे से कर सकते हो। और वैसे भी जब आपने नेक्स्ट चैप्टर में जब आपने पढ़ना होता है ये मसल, जब आप पढ़ते हैं तो फिर आपको मसल्स की ओरिजिन इंसर्शन अच्छे से याद हो जाती है जब आपने बोन के फीचर्स पढ़े होते हैं, ठीक है। तो बोन के फीचर्स आप लोग मस्ट करें। ये नेक्स्ट पेज है रेडियस का, ये इसकी अटैचमेंट सारी दी हुई हैं, ठीक है। अगर मुझसे टाइम मैनेज हुआ इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के लिए रेडियस और अल्ना को ज़रूर एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। और अब इसके क्लिनिकल्स आते हैं। क्लिनिकल्स में आते हैं कूलेज फ्रैक्चर, स्मिथ्स फ्रैक्चर, ठीक है, और पुल्ड एल्बो आती है। तो कूलेज फ्रैक्चर में ये होता है कि जो रेडियस है ना उसकी अगर जो है ना उसके जो लास्ट 2 सेंटीमीटर जो होते हैं ना इसका फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, और ये इसकी पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, पोस्टीरियर सरफेस पे बाहर निकल आए, तो इसे हम कहते हैं कूलेज फ्रैक्चर। कूलेज फ्रैक्चर का अदर नेम होता है डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी, ठीक है। ये ऐसे भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी, व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड इट्स सिम्टम्स क्या होती हैं, ये पूछ लेते हैं। और एक होते हैं स्मिथ्स फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर होते हैं इफ डिस्टल फ्रैगमेंट गेट्स डिस्प्लेस्ड एंटीरियरली। अब इसमें तो था कि रेडियस का फ्रैक्चर हुआ और इसका जो डिस्टल फ्रैगमेंट था ना वो डिस्प्लेस्ड हुआ पोस्टीरियरली, इसे हम कहते हैं कूलेज फ्रैक्चर या फिर डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी। लेकिन जब स्मिथ्स फ्रैक्चर होता है इसके अंदर ये जो डिस्टल फ्रैगमेंट होता है ना इट डिस्प्लेसेस एंटीरियरली, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्मिथ्स फ्रैक्चर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबलक्सेशन ऑफ हेड ऑफ रेडियस या फिर पुल्ड एल्बो की। मतलब पेपर में ऐसे क्यों आ सकते हैं व्हाट इज पुल्ड एल्बो, तो वो होगा सबलक्सेशन ऑफ हेड ऑफ रेडियस। इसमें क्या होता है जब किसी हम चाइल्ड को ऐसे उठाते हैं तो उसमें जो इसका हेड ऑफ रेडियस होता है ना, रेडियस और अल्ना जो दोनों बोन्स होती हैं ना वो एनुलर लिगामेंट से ना आपस में बाइंड होती हैं। जो एनुलर लिगामेंट होता है ना वो हेड ऑफ रेडियस के अराउंड वाउंड कर रहा होता है, ठीक है, जिसने रेडियस को अपने अंदर मतलब एक जगह होल्ड करके रखा होता है। जब हम किसी चाइल्ड को ऐसे करते हैं कि उसको ऐसे पुल करते हैं उसकी आर्म्स को, तो जो हेड ऑफ रेडियस होता है ना वो एनुलर लिगामेंट से पुल्ड हो जाता है, वहां से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पुल्ड एल्बो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम केएलएम पे आए तो केएलएम का है ये पेज नंबर 155, ठीक है। तो इसके ऊपर भी इन्होंने दिया हुआ है फ्रैक्चर ऑफ रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। तो फ्रैक्चर ऑफ रेडियस में हमें पता है कि कूलेज फ्रैक्चर होता है कंप्लीट ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल 2 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस इज कॉल्ड कूलेज फ्रैक्चर। और अगर वो डिस्प्लेस हो पोस्टीरियरली तो कूलेज फ्रैक्चर होगा। अगर वो डिस्टल फ्रैगमेंट जो फ्रैक्चर्ड हुआ है इट डिस्प्लेसेस एंटीरियरली तो वो होगा स्मिथ्स फ्रैक्चर,
ठीक है। अगर हम अल्ना के फ्रैक्चर की बात करें तो अल्ना का होता है एक स्टाइलॉइड प्रोसेस, तो अल्ना का मोस्टली उस स्टाइलॉइड प्रोसेस का फ्रैक्चर होता है और फिर वो इवलियन फ्रैक्चर में चला जाता है। इवलियन फ्रैक्चर होता है कि जो ब्रोकन पार्ट है ना तो वो उससे अलग हो जाए, ठीक है, उसे कहते हैं इवलियन फ्रैक्चर। जैसे ये यहाँ पर शो किया हुआ ये अल्ना है, ठीक है, और अल्ना का ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है जिसका फ्रैक्चर हुआ और ये एवलियन फ्रैक्चर हो गया, एवल्स हो गया, ये पार्ट इससे दूर चला गया, इसे कहते हैं एवलियन फ्रैक्चर ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। अब यहाँ KLM पे डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी या कूलेज फ्रैक्चर के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हुआ है कि अगर हम नॉर्मल देखें ना, नॉर्मल पर्सन में ये हमारे पास ये रेडियस है और ये अल्ना, तो जो रेडियस का स्टाइलॉइड प्रोसेस है ना इट इज़ फार्दर देन द अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक है, ये ऐसे इसका रिलेशन बनता है ऐसे, मतलब ये दूर होता है, ठीक है। लेकिन जब होता है कूलेज फ्रैक्चर, अब ये देखो इन्होंने एक्सिस से भी शो किया हुआ है, ठीक है, ये एक्सिस से भी शो किया हुआ है कि जो रेडियस का स्टाइलॉइड प्रोसेस है वो दूर होता है, और अगर हम स्टाइलॉइड प्रोसेस को ऐसे मिलाएं दोनों के तो एक ऐसे लाइन बनती है, ओब्लीक लाइन बनती है, ठीक है। लेकिन जब होता है हमारे पास ये कूलेज फ्रैक्चर तो इसके अंदर क्या होता है, अब इम्पेक्शन हो जाती है कि जो फ्रैक्चर के बाद जो पार्ट्स बनते हैं ना इसके डिस्टल एंड ऑफ रेडियस के, वो आपस में उनकी इम्पेक्शन हो जाती है, वो आपस में एक दूसरे में पेनिट्रेट कर जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो स्टाइलॉइड प्रोसेस का पहले क्या था ओब्लीक एक्सिस बन रहा था, तो उसके बाद वो बिल्कुल ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस बन जाता है, ठीक है, ये रिलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जो नॉर्मली ओब्लीक होता है अब ये ट्रांसवर्स हो जाता है इन केस ऑफ डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी। और बाकी कूलेज फ्रैक्चर में ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी रेडियस होती है ना उसको रिच ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो इसके जो बोनी फ्रैगमेंट्स है ना, ये वाले बोनी फ्रैगमेंट्स हैं, तो इनकी यूनियन जो होती है ना वो जल्दी हो जाती है, हीलिंग प्रोसेस फास्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी अल्ना बोन है, तो अल्ना बोन के लिए सबसे पहले आप यूट्यूब से विडेन कराया कि वीडियो देख लें, ठीक है, उससे आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी, फिर आप लोग इससे पढ़ लें एज यूजुअल कि आप लोगों ने इसकी सारी डिटर्मिनेशन बहुत अच्छे से करनी है, फीचर्स आपको पता होने चाहिए और अटैचमेंट्स आपने इसकी बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। अल्ना की आप लोगों ने वीडियो देख लेनी है, ठीक है, और उसके बाद उसके फीचर्स करने हैं, उसकी शाफ्ट, बॉर्डर, सर्फेसिस, लोअर एंड के बारे में करना है, उसके अटैचमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वाइबा, ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छे से करनी है। तो अगर आप लोगों को आप लोग अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, तो अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आती तो आप लोग इस पे परेशान ना हो, जब आप लोग आगे जाके नेक्स्ट पढ़ोगे ना मसल्स के टेबल्स पढ़ोगे तो आप लोगों को फिर अच्छे से समझ आ जाएगी, फिर जब आप लोग दोबारा इसको पढ़ोगे फिर और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा, फिर मेमोराइज भी हो जाएगा। फर्स्ट टाइम करने से अगर आपको क्लियर नहीं होता तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि जब आप लोग इन मसल्स की अलहदा से आप लोग जब इन मसल्स को पढ़ लोगे ना फिर अच्छे से आपको ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अल्ना के क्लिनिकल्स, तो अल्ना का फ्रैक्चर आपने यहाँ से कर लेना है, ठीक है, इन सारे क्लिनिकल्स को एक रीड देनी है आपने, और डिसलोकेशन ऑफ एल्बो कर लेना है, और एक्सटेंडेड एल्बो में जो रिलेशन होता है कि टिप ऑफ द लेक्रेनॉन लाइज इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन विद द टू एपिकोंडाइल्स ऑफ द ह्यूमरस। जब एक्सटेंडेड एल्बो होती है तब हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और मतलब एंड्स पे हमारे पास एपिकोंडाइल्स ऑफ ह्यूमरस होते हैं और दरमियान में हमारे पास होता है लेक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक है। लेकिन जब हम उसको फ्लेक्स्ड करते हैं तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है, ठीक है, जिसके 3 बोनी पॉइंट्स होते हैं, और इसमें क्या होता है ये 2 लेटरल एपिकोंडाइल्स होते हैं, एक ये एपिकोंडाइल एक ये एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस होता है, और एक इधर मतलब ऐसे ट्रायंगल बन रही है, और इस ट्रायंगल में ये जो लेक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना होता है ना वो इसका एक एंड बनाता है, ठीक है। और बाकी फ्रैक्चर ऑफ लेक्रेनॉन ये KLM पे भी है, हम इसको KLM से भी डिस्कस करते हैं। ये है KLM का है पेज नंबर 236, ठीक है, इस पे है फ्रैक्चर ऑफ लेक्रेनॉन, इट इज़ रिलेटेड टू अल्ना, तो इसलिए आई एम डिस्कसिंग इट हेयर। तो आप लोगों ने ये करना है फ्रैक्चर ऑफ अल्ना, इसको कहते हैं फ्रैक्चर्ड एल्बो। इसमें क्या होता है जब हम एल्बो हम जब सडन हमारा फॉल होता है ना, हम गिरते हैं कहीं पे, ठीक है, फॉल ऑन एल्बो, हम डायरेक्ट अपनी एल्बो पे गिरे हैं, तो क्या होता है हमारा जो ट्राइसेप्स मसल है ना, अब ट्राइसेप्स मसल की इंसर्शन होती है ओलेक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना पे, ठीक है, तो ट्राइसेप की बहुत ज़्यादा क्या होता है पावरफुल सडन कॉन्ट्रैक्शन होती है जब हम अपनी एल्बो पे गिरते हैं, ठीक है, जब हमारी एल्बो ग्राउंड से टच करती है तब पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई होती है विच इज़ इंसर्टेड ऑन द ओलेक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना, जिसकी वजह से जो अल्ना है ना उसका फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। तो अल्ना का फ्रैक्चर होता है ड्यू टू अब अल्ना फ्रैक्चर हो चुका है, अल्ना का जो ओलेक्रेनॉन प्रोसेस है ना वो अल्ना से अलहदा हो गया है, ये देखो यहाँ पर इन्होंने शो भी किया हुआ है, ठीक है, फ्रैक्चर्ड ओलेक्रेनॉन है ये, और लेक्रेनॉन अल्ना से बिल्कुल
अलहदा हो गया। अब ये ट्राइसेप्स ब्रेक आई है, ठीक है। इस ट्राइसेप्स ब्रेक आई की क्या हो रही है, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। जब ये पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, सडन पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन से ये जो इलेक्ट्रोनन प्रोसेस है ना, ये एवल्स हो जाएगा। अब इसका मतलब कि इलेक्ट्रोनन प्रोसेस ऑफ अल्ना का अवलियन फ्रैक्चर हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम कहते हैं फ्रैक्चर्ड एल्बो या फिर फ्रैक्चर ऑफ इलेक्ट्रोनन, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्लिनिकल अबाउट अल्ना ये है मेडलंग्स डिफॉर्मिटी। इसको कहते हैं डोर्सल सबलक्सेशन। सबलक्सेशन होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर जो लोअर एंड ऑफ अल्ना है, ठीक है, उसकी डोर्सल डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ठीक है। डोर्सल डिस्प्लेसमेंट मतलब जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फोराम है ना, इसकी तरफ वो जो है ऊपर को उभर जाए, ठीक है, प्रोमिनेंट हो जाए, तो इसको हम कहते हैं डोर्सल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोअर एंड ऑफ अल्ना। इसे कहते हैं मेडलंग्स डिफॉर्मिटी, ठीक है। इसकी कॉज क्या है, ड्यू टू रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस। लोअर एंड ऑफ रेडियस की रिटार्डेड ग्रोथ की वजह से ये जो है ना अल्ना का लोअर एंड वो बाहर प्रोमिनेंट हो जाता है। इसको कहते हैं मेडलंग्स डिफॉर्मिटी। दिस इज ऑल अबाउट रेडियस एंड अल्ना फ्रॉम BD एंड KLM।